हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिवाली वाला व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आप लास्ट तक इसको देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ से हो गई थी मेरी दिवाली की तैयारियाँ शुरू। पहले तो मैं गई थी मार्केट। मुझे ना हैंडमेड चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली दिवाली पर जब घर सजाते हैं ना, तो हैंडमेड चीज़ें जब लगाते हैं तो खुशी और ज़्यादा ही मिलती है। और यहाँ पे ये लोग हमारी हेल्प कर रहे थे, बट जो हम बनाने वाले हैं ना वो एक दो दिन में तो बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट डे हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे थे। नेक्स्ट डे हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली थी। स्पेशली हमने दिया रखने के लिए प्लेट्स बनाई थी, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना यार, कसम से। फिर थर्ड डे हमने ये रंगोली रेडी कर ली थी ना, ये सिर्फ मैंने ही की थी और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर हमारे पास थोड़े बहुत और चीज़ें बची थी तो हमने वो रेडी किया। देन हम आ गए यहाँ पर दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पर कपड़े हमको मिल नहीं रहे थे। हमने पूरा मार्केट ही छान मारा, तो लास्ट शॉप में हमको जाके कपड़े मिले। साथ ही साथ में ना यहाँ पे एंजॉयमेंट लगा रहा है, दिवाली की सफाई हो रही है, तो बहुत पुरानी पुरानी चीजें निकल कर आ रही थी और हम लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे सीरियसली। एक दिन में तो क्या ही शॉपिंग होती है। तो नेक्स्ट डे हम वापस शॉपिंग करने के लिए निकल गए थे। हम आज आए थे विशाल, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमको चीज़ें लेना था दिवाली से ही रिलेटेड, तो हमने वो लिया। और साथ में यहाँ पे दीदी ने पर्दे वगैरह लिए थे। इंदौर की दिवाली मेरी फर्स्ट दिवाली थी और मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा रौनक रहती है यहाँ पर। स्ट्रीट्स पे देखो तो इतनी सारी शॉप्स लगी रहती हैं, और हमको वापस से शॉपिंग करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि सीरियसली हमारी शॉपिंग हो ही नहीं पा रही थी। फर्स्ट डे सिर्फ पीहू की हुई थी। इस दिन हम आए थे तो हमने थोड़े बहुत कपड़े लिए थे और लास्ट में मुझे मेरी ड्रेस फाइनली मिल गई थी। तो दिवाली का आउटफिट तो आपको बाद में ही पता चलेगा। और लास्ट में हमने सोडा। घर आके ना हमने नाश्ता बनाया, क्योंकि दिवाली नाश्ता के बिना बहुत ज़्यादा अधूरी है। घर पे तो मम्मी ना बहुत सारे आइटम्स बनाती है और मैं उनको सिर्फ देखती हूँ। यहाँ पे मैं दीदी की हेल्प करा रही थी नाश्ता बनाने में। सारी शॉपिंग हो गई तो लास्ट में आ रहा है रंगोली के कलर और दिए, तो लिया ही नहीं। फिर हम लोग वो लेने गए। और आज ना धनतेरस थी, तो धनतेरस से ही यहाँ पे रंगोली बनना स्टार्ट हो जाती है। और मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसे रंगोली बना रही थी। घर पे तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ, बट यहाँ पे परफेक्शन पता नहीं कहाँ से आ गया था। इजी लगता है ना रंगोली, उतना इजी होता नहीं है। एक डेढ़ घंटे में मैंने गणपति जी बनाकर रेडी किया था। और यहाँ पे पीहू भी रंगोली बना रही थी, और सब जगह इतनी सारी लाइटिंग्स वगैरह, सीरियसली इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। मुझे तो दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सिर्फ पटाखे ना होना तो दिवाली मेरी फेवरेट फेस्टिवल ही है। पटाखे हम इसलिए नहीं फोड़ते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जीवों की फिर रात में हम मंदिर गए रेडी होके, और मुझे ना ऐसे पैदल जाना और घर घर पर लाइटिंग्स देखना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। बहुत सही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, और मंदिर भी एकदम सही डेकोरेट हुआ था, एस्थेटिक लग रहा था। पूरा वाइट मार्बल का है और साथ में वॉम वाइट कलर की लाइट्स थी ना। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमने भक्ताम्बर जी फिर वहाँ से ना हम घर आ गए थे, और घर आते से ना बाहर पटाखे फूट रहे थे, तो हम वो देख रहे थे। फिर आती है फाइनली छोटी दिवाली, और यहाँ पर हम सफाई कर रहे थे और डेकोरेट
डेकोरेशन कर रहे थे। मुझे ना डेकोरेशन करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देखते हो तो शायद आपको पता होगा कि मैं कितनी ज़्यादा यूज्ड टू हूँ। मुझे ना हर चीज़ डेकोरेट ही अच्छी लगती है, और फिर दिवाली में तो घर डेकोरेट ना हो तो फिर क्या ही फ़ायदा। यहाँ पर मार्केट से हम लोग कुछ डेकोरेशन का सामान लाए थे, तो फिर मैं वो लगा रही थी। एंड शाम में हम चले गए थे गेड़ी मारने। यहाँ पर ना बहुत सही डेकोरेशन हुई थी। आनंद ज्वेलर्स तो बहुत ज़्यादा इंस्टा पे ट्रेंड में भी चल रहा था। यहाँ कितना सही लग रहा था ना, एकदम से ऐसा लग रहा था हम पता नहीं कहाँ ही आ गए। फिर हमने छोटी छोटी वीडियोस बनवाई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर हम ऐसे निकलते जा रहे थे और जितने भी ज्वेलर्स है ना वहाँ पे सब डेकोरेशन ही हुआ रखा था। हैप्पी दिवाली। और ये है मेरा OOTD। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा कैजुअल और बहुत अच्छा लगा था। पहले मैंने दूसरी हेयर स्टाइल की थी बट मेरा हेयर कर्ली है तो उसमें मैं ज़्यादा हेयर स्टाइल कर ही नहीं पाती। और यहाँ पर हमने आके पूजा की सुबह सबसे पहले। मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर घर आके ना मैंने डेकोरेशन किया जहाँ पे हमको पूजा करनी थी। एक्चुअली ना दिवाली 2 दिन बनी थी, तो जो आज वाली दिवाली थी वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और कल ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट कर ही ली थी, बट हमारा लाडू आज चला था तो हमको आज ही सेलिब्रेट करनी थी। घर की पूजा करके फिर हम दुकान चले गए। यहाँ पे दुकान की पूजा की और फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़े बहुत रील्स वगैरह बनाए। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। और फिर सब फ्री हो गए थे तो फिर सोचा कि बाहर चलते हैं और कुछ खा पी कर आते हैं। एयरपोर्ट के पास ना एक नया रेस्टोरेंट खुला था मिड फ्लाइट करके, तो यहाँ पर हम आ गए खाने पीने। और आज तो पता नहीं ऐसा लग रहा था यार कितना अच्छा ही दिन जा रहा है, और फाइनली एंडिंग भी दिन की बहुत अच्छी ही हुई थी। यहाँ आके ना हमने थोड़े बहुत फोटो शूट कराया था। बहुत सही इंटीरियर हो रखा था। फिर हमने यहाँ पर मेरा फेवरेट खाना खाया, मटर पनीर, और उसके साथ में कुलचे और रोटियाँ। और फिर उसके बाद शाम में हम लोग बैठे रहे, बहुत सारी गप्पे मारी, और फिर फाइनली हम घर आ गए। यही था मेरे दिवाली का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय।